Hello, students. Welcome to another lecture on Milton's Paradise Lost. So let us start. Say first, for heaven hides nothing from thy view. Yes. Say first. Milton says, first of all, speak. First of all, tell me. As he has already said, you were present every time. एक जगह उसने कहा था, for thou knowest, thou from the very first was present. Thou from the very first was present. From the very first, from the very beginning. You were present from the very beginning. So you know everything. You know everything. So you can tell. इसलिए say first. First you tell me. For क्यों? For because you can tell. क्यों? Heaven hides nothing from thy view, because heaven cannot hide from thy sight. तुम्हारी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता, न तो स्वर्ग में. Heaven hides nothing from thy view, nor the deep tracts of hell. Tracts, reasons, nor the deep reasons of hell can hide anything from your view. और नहीं नर्क तुम्हारी निगाहों से कुछ छुपा सकता है. तुम स्वर्ग में की भी सारी बातें जानती हो, नर्क की भी सारी बातें जानती हो. तुम शुरू से सबसे पहले से यहाँ हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो यू नो एवरीथिंग एंड नथिंग कैन हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर साइट. So say first tell me, what cause moved our grandparents in that happy state? Yes, grandparents, Adam and Eve. Yes. Now tell me, what was the cause? What was the reason? वो कौन सा रीजन था, वो कौन सा कॉज था, कौन सा? मूव्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट मूव्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स, एडम एंड ईव, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन. वो कौन सा रीजन था, वो कौन सा कॉज था, वो कौन सा कारण था जिसने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, कौन से ग्रैंड पेरेंट्स? इन दैट हैप्पी स्टेट, हु लिव्ड in garden of Eden and enjoyed their heavenly pleasures. वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो वहाँ हेवनली प्लेजर्स को एंजॉय करते थे, स्वर्ग में रहते थे. आखिर ऐसी कौन सी बात थी, आखिर ऐसा कौन सा विषय था, आखिर ऐसा कौन सा रीजन था जिसने उन्हें प्रभावित किया? कौन? Favored of heaven so highly, who were favored by God the Creator. कौन लोग? वो एडम और ईव जो स्वर्ग में रहते थे, who were the favorites of God, loved by God, treated lovingly by God. तो फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, उन्हें स्वर्ग भगवान से भी इतना प्यार मिला, फेवर्ड थे. आखिर ऐसी कौन सा रीजन था, ऐसा व्हाट कॉज मूव्ड, ऐसा कौन सा कॉज था, ऐसा कौन सा रीजन था जिसने उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया? क्या करें? टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर. Yes, creator God who created them. आखिर ऐसा कौन सा रीजन था जिसके कारण प्रभावित होकर उन्होंने कुछ, they did something, they disobeyed God, and as a consequence they were
exiled from heaven. They lost heaven. They lost heavenly pleasures. They lost immortality. They lost their creator. ऐसा आखिर भगवान से दूर हो गए, ऐसा कौन से थे? And transgress his will for one restraint. Yes, his God. Transgress, violate. आखिर ऐसे कौन सी बात थी that they went against the will of their creator God? Just one restraint. They went against the will of God, their creator. ऐसी कौन सी रीजन था जिसके कारण वो अपने ही निर्माता क्रिएटर गॉड जिसने उन्हें बनाया था उसके अगेंस्ट चले गए, और वो भी फॉर वन रेस्ट्रिक्ट प्रतिबंध। और वहां गार्डन ऑफ ईडन में दे वर फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक। उन्हें सब कुछ करने का फ्रीडम था, सब कुछ करने की स्वतंत्रता थी, सिर्फ फॉर वन रेस्ट्रिक्ट, सिर्फ उनके ऊपर एक प्रतिबंध था, और वो क्या था? दे वर नॉट अलाउड टू ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज। बाकी का कुछ भी करो, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, उसके अतिरिक्त, उस वन बिसाइड्स, उस एक रेस्ट्रेंट के अलावा, उस एक प्रतिबंध के अलावा, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, वो तो सर्वे सर्वा थे, वो तो सब कुछ करने के लिए फ्री थे। गॉड गेव देम द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड। संसार के सर्वे सर्वा थे, भगवान ने सर्वे सर्वा बनाया था, लेकिन ऐसे कौन सा कारण था जिसके वजह से वो प्रभावित होकर उन्होंने जिसके कारण, जिसके प्रभाव में आकर उन्होंने भगवान से विद्रोह कर दिया। थैंक यू।